दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर है मैग्नीज, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम, डी है पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैग्नीज है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तत्व की कमी से क्लोरोफिल होता है? किस तत्व की कमी से क्लोरोफिल होता है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है क्लोरीन, डी है पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब वसा श्वसन भोज्य पदार्थ हो तो श्वसन गुणांक होता है। जब वसा श्वसन भोज्य पदार्थ हो तो श्वसन गुणांक होता है ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, बी 1, सी 1 से कम, डी असीमित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में घाव लगने पर श्वसन की गति होती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी डी है श्वसन रुक जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे में घाव लगने पर श्वसन की गति जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से क्या होता है? पत्तियों का शीघ्र पतन होता है, बी है कंद में सुषुप्तावस्था आती है, सी वृद्धि में कमी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से पत्तियों का शीघ्र पतन भी होता है, कंद में सुषुप्तावस्था आती है और वृद्धि में कमी होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर है पानी, बी उचित जल, सी ऑक्सीजन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी, तापमान, ऑक्सीजन, ये सभी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बोल्टिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए प्याज, बी आलू, सी गन्ना, डी धान। धान को बोलते हैं राइजर से टाइप, आलू का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, गन्ना सेकेरम ऑफिसिनेरम। प्याज जो है, प्याज में पुष्पक्रम निकलने की जो क्रिया होती है उसको बोल्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंगफली में टिक्का व्याधि होती है। मूंगफली में टिक्का व्याधि किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से, बी एल्बुगो कैंडिडा से, सी सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से, डी अल्टेनेरिया सोलेनाइस से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली में टिक्का व्याधि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिट्रस कैंकर रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु बी वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिट्रस कैंकर रोग जो होता है जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं में काले कीट रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है। गेहूं में ब्लैक रस्टा वीट जो लगता है फंगल डिजीज, उसको किसके द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है बारबेरी के पौधे के उन्मूलन से, बी प्रतिरोधी किस्में उगाकर, सी कवकनाशी का छिड़काव, डी मिश्रित फसल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के काले कीट रोग की रोकथाम का जो सबसे बढ़िया उपाय है आप प्रतिरोधी किस्में उगाएं। बारबेरी के पौधे का उन्मूलन भी करके आप इसको कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरमफेनिकॉल प्राप्त किया जाता है। क्लोरमफेनिकॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर है साइनोबैक्टीरिया से, बी स्ट्रेप्टोमाइसिस से, सी कवक, डी स्लाइम गोल्ड से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरमफेनिकॉल जो है साइनोबैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक नए वैक्सीन का निर्माण किया गया निम्न बीमारी के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कौन से नए वैक्सीन का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर है पोलियो, बी स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, डी है टाइफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी के लिए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक नए वैक्सीन का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है।
हरी खाद के रूप में कौन सी चीज प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कोर्टोलेरिया जेंसिया, बी मेरीलोटस परविफ्लोरा, डी है ट्राइजोलियम, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो क्रोटेलेरिया जेंसिया है इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरकारक है? ऑप्शन नंबर ए एजोक्टोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी क्लस्ट्रीडियम, डी राइजोबियम। एजोक्टोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, राइजोबियम ये सभी जो है बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, लेकिन जो नाइट्रोसोमोनास है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया गया। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए वीवर एवं क्लीमेंट ने, बी टेंसले, सी आर मिश्रा ने, डी ओडम ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजी टेंसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा ऋतु में मैदान फिसलन भरे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में मैदान फिसलन भरे क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूरी शैवाल के कारण, बी हरी शैवाल के कारण, सी है हरी नीली शैवाल के कारण, डी मासस के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरी शैवाल के कारण जो है मैदान वर्षा ऋतु में फिसलन भरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्रदूषण कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर ताप विद्युत संयंत्र, बी है स्वचालित वाहन, सी है आणविक विद्युत संयंत्र, डी जल विद्युत संयंत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं वो प्रदूषण कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण का प्रमुख प्रदूषक जो संभवतः ओजोन परत को कमजोर करता है, कौन सा जो है पोल्यूटेंट जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, कमजोर करता है? ऑप्शन नंबर ए SO2, बी CO2, सी HCO कार्बन मोनोऑक्साइड, सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो CFC है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी रिसी थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सीएम है ऑप्शन नंबर ए सोडियम आइसोसाइनाइड, बी इथाइल आइसोसाइनाइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी पोटेशियम आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये भोपाल गैस त्रासदी में रिसी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर CO2, बी फ्रियान, सी कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC, डी NO2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑप्शन नंबर 14 नवंबर, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 16 अक्टूबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास के रेशे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिस्पर्म की बाह्यवृद्धि, बी टेस्टा की बाह्यवृद्धि, सी एरिल का संगठन, डी है कैरेकल की बाह्यवृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास के रेशे जो होते हैं फाइबर वो टेस्टा की बाह्यवृद्धि होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एपिकेलिक्स तथा एक संघी पुमंग की उपस्थिति किस कुल में होती है? किस कुल में एक संघी कह सकते हैं एपिकेलिक्स और पुमंग पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है मालवेसी, बी सोलेनेसी, डी फेबेसी, डी लेमिएसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवेसी में एपिकेलिक्स तथा एक संघी पुमंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चिरलग्न बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं। चिरलग्न बाह्यदल पुंज किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है मालवेसी, बी सोलेनेसी, डी यूफोर्बिएसी, डी पोएसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिरलग्न जो बाह्यदल पुंज हैं वो मालवेसी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आंवले को किस कुल में रखा गया है? ऑप्शन नंबर है फेबेसी, बी सोलेनेसी, डी लेमिएसी, डी है यूफोर्बिएसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंवले को यूफोर्बिएसी कुल में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सागौन प्राप्त होता है। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर टेक्टोना ग्रैंडिस, बी सोरिया रोबस्टा, सी सिड्रोलटिना, डी मैंजिफेरा इंडिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागौन जो प्राप्त होता है या वनस्पतिक नाम है इसका टेक्टोना ग्रैंडिस। अगला प्रश्न देखेंगे,
कीटभक्षी पौधे प्राप्त करने के लिए कीटभक्षी जो प्लांट होते हैं वो कीड़े क्यों पकड़ते हैं? ऑप्शन नंबर है सोडियम के लिए, बी फास्फोरस के लिए, सी पोटेशियम के लिए, डी नाइट्रोजन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कारकोरस पौधे के किस भाग से जूट रेशा प्राप्त होता है? कारकोरस पौधे के किस भाग से जूट रेशा प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर है जाइलम रेशे से, बी फ्लोएम रेशे से, सी सतही रेशे से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम रेशे से कारकोरस मतलब जूट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? CDRI स्थित है लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी बेंगलोर में, सी कोयम्बटूर, डी कटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का सक्रिय अवशोषण प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर है उत्सर्जना से, बी जड़ों की श्वसन क्रिया से, सी वाष्पोत्सर्जन द्वारा, डी है बिंदु श्रवण से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का सक्रिय अवशोषण जड़ों की श्वसन क्रिया से प्रभावित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।